सो स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज राइज ऑफ एम्पायर का हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। द फ्राजाइल नेचर ऑफ एम्पायर कि जो एम्पायर जो था वो छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के ही, मैंने पहले भी बताया था कि एम्पायर बनता है छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के। अब फ्रेजाइल मीन्स जो टूटता कैसे है। फ्रेजाइल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्पायर टूटते, जैसे हमने देखा कि अशोका का एम्पायर आफ्टर उसकी डेथ के बाद 50 इयर्स के अंदर ही वो एम्पायर पूरा का पूरा बिखर गया, छोटे छोटे टोटों में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया वो एम्पायर। पास्ट mighty empires, British, Roman, Persian, all were long ago. Historians keep debating cause of decline. कि मैंने यही बताया कि जो इतने बड़े राज्य थे, चाहे ब्रिटिशर्स का था, पर्शियन का था, रोमन का था, वो बहुत जल्दी टूट गए, बहुत जल्दी टूट गए आफ्टर, जैसे किसी राज्य की जैसे अशोका के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर चल रहा था, वो अशोका की डेथ के बाद क्या हो गया, 50 इयर्स के अंदर ही पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो गया। अभी हिस्टोरियंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रीजंस थे कि ये राज्य टूटते थे, बहुत जल्दी बनते थे और टूट जाते थे, क्या रीजन है हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द रीजन्स ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि छोटे छोटे राज्य को जोड़ के ये बड़ा एम्पायर बनता था। जो छोटे राज्य थे वो कहते हम क्यों इनके बड़े राज्य की गुलामी सही, हम क्यों इसके अंदर है, हम भी अपना अलग राज्य जिए, आराम से इंडिपेंडेंट जिए। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। और अगर वीक किंग्स डिफिकल्ट टू होल्ड है, अगर जैसे अशोका तो बहुत स्ट्रांग था जिसने सारे एम्पायर को टुगेदर कॉन्कर करके जोड़ के रखा हुआ, उसके जाने के बाद इतना स्ट्रांग राजा नहीं आया, वीक राजा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है पूरे के पूरे एम्पायर को जोड़ के रखना, संभाल के रखना, उनकी ग्रोथ देखना, प्रॉस्पेक्ट। आजकल तो हमारे पास इतने मोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी, उसके बाद भी हमें कई बार चीज़ें नहीं पता चलती कि इस स्टेट में क्या हो रहा है। तो उस टाइम तो कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होता था बच्चों, कुछ भी नहीं होता था। तो इसलिए जो अगर कमजोर राजा होगा तो उसे समझ, उसके लिए बहुत मुश्किल है पूरे पूरे राज्य को जोड़ के रखना। दिस इज अनदर रीजन। एंड लोकल रूलर्स स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू द किंग। अभी क्या होता था कि अब वो छोटे छोटे एम्पायर्स को जोड़ के बना हुआ था, वो भी चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो वो क्या करते थे अपनी आजादी पाने के लिए, राजा वीक, उनको पता था कि राजा वीक है, वो जोड़ के नहीं रख सकता, तो वो कहते कि राजा जो था उनके ट्रिब्यूट्स, उनके रिसोर्सेज पे, उनकी वेल्थ पे, उनके गोल्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता था। अपनी उनकी उसी ट्रेजर, उसकी जो खजाना उस चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट, वो उस चीज को ट्रिब्यूट के रूप में वो सामान देना बंद कर देते हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, टुकड़। अनदर रीजन, ठीक है। अब आया इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटी शेकन्स द एम्पायर। इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि वो क्या कहता था कि क्लाइमेट आए, कि एग्रीकल्चर मत खराब हो, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे, फूड एंड अशोका वो करते थे, फूड ग्रेनरीज को स्टोर करके रखते थे अच्छे से, तो इस चीज के लिए वो करते थे। अब ये जो राजा जो है वो वीक है, उस जोड़ के तो जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, फ्लड्स आया, फेमाइन्स आई, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, क्या हो गया, इकोनॉमी हिल गई, लोग भूख से मरने लग गए, बाढ़ से, बीमारी से, सबसे मरने लगे, उनको फूड नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल। तो यही जो जनता होती है वो राजा के अगेंस्ट ही विद्रोह कर देती है। दिस इज अनदर रीजन फॉर द एम्पायर के टूटने का, अनदर रीजन है। एम्पायर जो एस्टेब्लिश थ्रू वॉर, फोर्स एंड रिप्रेशन, दिस मेक्स देम फ्रजाइल। कोई भी राजा, कोई भी राज्य अपनी राज्य से तो नहीं किसी बड़े राजा की गुलामी सहेगा कि मैं अपने मेरा छोटा सा राज्य है तो मैं आराम से चला। कोई भी वो राजा कहता था छोटे राज्य को लड़ाई झगड़े से, वॉर से, फोर्स से, रिप्रेशन से ही जीत के ही अपने राज्य के अंदर वो मिलाता था, उस चीज को मिलाता था। तो हर कोई वो अपनी मर्जी से तो कोई एम्पायर के अंडर नहीं आया, इतने ऐसे अशोका ने पूरे एम्पायर को संभाल, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से नहीं आया, उनको जंग से, धमका के, डरा के, फोर्स से ही उस एम्पायर के अंदर मिल। तो जब जैसे ही स्ट्रॉन्ग राजा की डेथ होती गई, कुछ वीक राजा आते गए, तो उन्होंने अपने आप को, छोटे राज्यों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, फ्री करने के लिए स्टेप्स, उन्होंने ट्रिब्यूट्स नहीं देना शुरू किया। इकोनॉमिक्स क्राइसिस आए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल गई। तो और क्या हुआ कि इन्होंने ट्रिब्यूट नहीं दिए, संभाल के नहीं रखा। जैसे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि जिस वजह से ये एम्पायर बनते भी बहुत जल्दी है और टूटते भी बहुत आसानी से हैं।
सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द चैप्टर। अगर किसी को कुछ भी चैप्टर में नहीं समझ आया कुछ, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।